श्री कृष्ण कहते हैं, डर आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, इसलिए इनसे कभी मत डरना। सबसे पहला डर है गरीबी का डर। गरीब होने से कभी मत डरिए, आगे बढ़िए। दूसरा डर है मौत का डर। इस काम को करने से कहीं मेरी मौत तो नहीं हो जाएगी, इस बात के कारण आप उस काम को करते ही नहीं हैं। तीसरा डर है आलोचना का डर। लोग मुझे क्या कहेंगे, पर इस चक्कर में आप कभी काम नहीं करते हैं। चौथा डर है बुरे स्वास्थ्य का डर कि मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे कुछ कर पाऊँगा। अरे हर व्यक्ति अपने जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगला डर है बुढ़ापे का डर कि मेरी तो उम्र हो गई है, अब मुझसे ये नहीं होगा। हर उम्र में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। और अंतिम डर है सबसे महत्वपूर्ण डर, किसी को खो देने का डर। यदि वो मेरे जीवन में नहीं रहेगा तो मेरा क्या होगा। यहाँ पर लोग आए हैं और चले गए, लेकिन किसी का कुछ नहीं बदला, आपका भी नहीं बदलेगा। संसार में हर चीज़ ठोकर खाने के बाद ही मिलती है, लेकिन एक सफलता ही है जो ठोकर लगने के बाद ही मिलती है। बड़ा आदमी बनना एक अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। जिस जगह पर आपका सम्मान नहीं हो, वहाँ पर कभी नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आपका अपमान करे, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परेड में पीछे मुड़ बोलते हैं, पहला व्यक्ति आखिरी स्थान पर और आखिरी व्यक्ति पहले स्थान पर आ जाता है। इसलिए जीवन में कभी आगे होने का घमंड और आखिरी होने का गम मत करना, क्योंकि पता नहीं कब जिंदगी बोल दे पीछे मुड़। दोस्तों, एक दिन एक दूसरे को सिर्फ यह सोचकर भुला देंगे कि वो मुझे याद ही नहीं करता, तो मैं क्यों याद करूं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि कोई पैसे से टूटे हुए विश्वास को खरीद कर दिखाए। अजीब बात है, दूसरों की सहायता करने का वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन दूसरों के काम में बाधा डालने का वक्त सबके पास है। लोग आईना देखना छोड़ देंगे अगर आईने में चित्र की जगह चित्र दिखाई देता है तो। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तो व्यक्ति बाहर से ही नहीं, अंदर से भी टूट जाता है। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज़ है। मिल जाए तो नज़र नहीं आती, और अगर नहीं मिले तो उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आती। पैर में लगने वाली चोट हमें संभल कर चलना सिखाती है, और वही मन में लगने वाली चोट हमें संभल कर जीना सिखाती है। आवाज़ में भी कितनी अजीब शक्ति है। कड़वे बोल बोलने वाले और का शहद नहीं बिकता, और मीठे बोलने वालों की मिर्ची भी नहीं बिक जाती है। दोस्तों, नींद भी क्या अजीब चीज़ है। नींद आ जाए तो सब कुछ भुला देती है, और अगर नींद न आए तो सब कुछ याद दिला देती है। इस संसार में लोग किसी के बारे में अच्छा सुनने पर भ्रम रखते हैं, जबकि बुरा सुनने पर यकीन कर लेते हैं। इंसान को बदनाम होने से उनकी अकल नहीं आती है, जितनी अकल धोखा खाने के बाद आती है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को ऊपर तक ले जा सकता है, लेकिन इंसान पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। हमेशा याद रखना कि पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति हमेशा झुक के चलता है, और पहाड़ से उतरने वाला व्यक्ति हमेशा अकड़ कर चलता है। इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति झुक के चल रहा है तो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ रहा है, सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अकड़ कर चल रहा है तो इसका मतलब साफ है कि वह सब असफलता की ओर है। दोस्तों, नीचे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। याद रखना कि अभिमान की ताकत भगवान को भी शैतान बना देती है, और नम्रता की ताकत एक शैतान को भी भगवान बना देती है। कई बार लोग कहते हैं कि जो नसीब में होगा वही मिलेगा, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी नसीब पर कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी मेहनत पर भरोसा रखें, क्योंकि नसीब के भरोसे चलने वाले लोग हमेशा बर्बाद ही होते हैं। मनुष्य को काम करने के लिए हमेशा व्यवस्थित रहना चाहिए, क्योंकि बिना व्यवस्था के काम करने वाले लोग न तो कभी सफल होते हैं, और न ही उन्हें कभी कोई सुख प्राप्त होता है। बिना वजन धन खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि धन का संग्रह करके रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली मुसीबतों का सामना किया जा सके।
श्री कृष्ण कहते हैं, किसी भी चीज़ की अति बहुत बुरी होती है, फिर चाहे वो सुंदरता हो या फिर पैसा। इसलिए मनुष्य को सुंदरता या पैसों पर घमंड नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को कभी भी जीवन में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट होने पर आप सफलता की राह से भटक जाते हैं। अगर किसी ने कभी आपकी मदद की है तो मौका मिलने पर उसकी मदद करने से न चूकें, क्योंकि एक दूसरे की भलाई करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, जो व्यक्ति मेहनती होता है वह कभी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि वह मेहनत के बल पर इतना काम कर लेगा कि परिवार का भरण पोषण कर सके। अगर आप में जीवन सफल होना चाहते हो तो ऐसे लोगों से बचकर रहे जो मुँह के मीठे बोलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी भी मूर्खों से बहस न करो, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर आपकी अनुभूति है और आत्मा एक मंदिर, इसलिए ध्यान रखें, ईश्वर मूर्तियों में नहीं आपके मन में बसता है। ऋतु, शत्रु और रोग कभी छोटे नहीं होते, इसलिए इनका निवारण जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए। अगर दूसरों पर भरोसा करोगे तो ये आपकी कमजोरी बन जाएगी। हमारे शरीर में सबसे हल्की होती है हमारी जुबान, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इसका वजन नहीं संभाल पाते। सफलता हासिल करने के लिए सफलता हासिल करने के बाद उसे कायम करने के लिए ज़रूरी है कि आप हमेशा अपनी जुबान को काबू में रखें। जितना मीठा बोलेंगे उतने ही आपके दोस्त बनेंगे, वो जितना कड़वा बोलेंगे उतने ही आपके तोड़ने के लिए आपके दुश्मन पैदा होंगे। शायद इसीलिए कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। ये इस दुनिया का नियम है कि यदि प्यार चाहते हो तो प्यार देना पड़ेगा, यदि सम्मान चाहते हो तो सम्मान भी देना पड़ेगा, और अगर आपको विश्वास चाहिए तो विश्वास भी देना पड़ेगा। इस दुनिया में हर समस्या की 3 समाधान है, स्वीकार करें, बदल दें या फिर छोड़ दें। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो बदल कर देखें, और अगर बदल भी नहीं सकते इससे बेहतर है उसे ईश्वर पर छोड़ दें। एक बात हमेशा याद रखना कि संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना कि अगर आपने सही फैसला किया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल हिंदू एडिट्स और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं ऐसी और श्री कृष्ण की मोटिवेशनल वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण दोस्तों।